हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में आपसे ये तो बिल्कुल भी नहीं कहूँगी कि हम बहुत ही झटपट सी कोई रेसिपी शेयर करने वाले हैं, क्योंकि आज हम बनाने वाले अपनी पेशावरी खीर की रेसिपी। इसको पकाने में अच्छा खासा टाइम लगेगा, लेकिन जब आप इसे बनाकर खाएंगे तो आपका बार बार दिल करेगा कि आप इतना टाइम तो किचन में दे ही दे इस मज़ेदार सी खीर को खाने के लिए। तो रेसिपी को आपने शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। सारी जो हमारी खीर के इंग्रेडिएंट है हमने खुद ही घर में तैयार किया, कोई भी बाहर की चीज़ होने की। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए अब हम अपनी खीर की रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक अदद कढ़ाई का ले लिया और अब हम इसमें यहाँ पर 1 टेबलस्पून घी का ऐड कर देते हैं। अब हम बेसिकली यहाँ पर अपनी खीर के लिए घर में मावा तैयार कर रहे हैं, या आप इसे खोया भी कह सकते हैं। तो घी हमने इसमें ऐड कर दिया। अब साथ ही इसमें यहाँ पर जाएगा दूध का, जो कि हमने हाफ कप लिया है, ये इसमें डाल देते हैं। और अब हम फ्लेम को कर लेते हैं ऑन। तो इसमें आपको खीर के लिए खोया बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में बहुत ईजिली अपना ये मावा तैयार कर सकते हैं। और 1 कप इसमें मिल्क पाउडर का जाएगा। तो बस अब हम इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और हमारा ज़बरदस्त सा खोया घर में तैयार हो जाएगा। बाज़ार से लाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। खोए के लिए हमें जो जो चीज़ें चाहिए थी वो सारी हमने ऐड कर दिया कढ़ाई में। तो बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए आपने इसे स्मूथ सा कर लेना। बिल्कुल भी कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए हमारे इस टेक्सचर में खोए के। और देखें यहाँ पर हमने अच्छे से मिक्स कर लिया और ये हमारा स्मूथ सा टेक्सचर तैयार हो गया। अब हम इसे यहाँ पर तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए कुक होने के लिए छोड़ देते हैं। कंटिन्यूसली मिक्स करते हुए कुक करेंगे मीडियम लो फ्लेम पर। और देखें यहाँ पर माशाल्लाह से हमारा खोया तैयार हो चुका है। तो फ्लेम को अब हम कर देते हैं ऑफ और इसको करते हैं साइड पे और बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। खीर के लिए हमारा टेस्टी सा खोया तो तैयार हो चुका है। अब हम यहाँ पर हमारी खीर के लिए जो चावलों का पेस्ट है वो बना लेते हैं। तो हाफ कप हमने चावलों का लिया, जिनको 1 घंटा पहले भिगो के रख दिया था, ये इसमें सारे जाएंगे। और उसके अलावा यहाँ पर मैंने 7 से 8 अदद रस लिए हैं, ये हम इसमें डालेंगे। और ये रस ऐड करने से हमारी जो खीर है उसके रिजल्ट्स आपको और भी अच्छे मिलेंगे। तो ये रस आप ज़रूर इसमें ऐड कीजिएगा, स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। रस हमने ऐड कर दिया। उसके अलावा यहाँ पर जाएगा 1/4 कप मैंने मिल्क का लिया, जिससे हमारा ये पेस्ट तैयार होगा। बस अब हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेते हैं। अब हम हमारी खीर को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमने अपनी खीर के लिए यहाँ पर 2 लीटर दूध का ले लिया और ये जो भी हमने चीज़ों का पेस्ट बनाया था ये सारा हम इसमें डाल देंगे। एक हाथ से डालते जाएंगे और कंटिन्यूसली मिक्स करते रहेंगे बिल्कुल अच्छे से आप जब इसे मिक्स करते रहेंगे तो सारी जो चीज़ें हैं वो दूध में अच्छे से डिज़ोल्व हो जाएंगी। नहीं तो अगर आप मिक्स नहीं करेंगे तो फिर वो इसी तरीके से उसके लम्स रह जाएंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना और कंटिन्यूसली मिक्स करेंगे यहाँ पर अच्छे से। और अब हम इसे तकरीबन 40 से 45 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देते हैं मीडियम लो फ्लेम पर। और उसके बाद बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। तकरीबन 40 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर हमारी खीर को पकते हुए। और अब देखें आपको इसकी कंसिस्टेंसी में भी फ़र्क नज़र आ रहा होगा। पहले जब आप बैक उसमें देखेंगे तो थोड़ी सी लिक्विडी सी थी और अब देखें अच्छी खासी थिक हो रही है, क्रीमी सी हमारी खीर बन रही है। तो खीर को इसी तरीके से जितना पकने में टाइम लगेगा उतनी ये मज़ेदार बनकर तैयार होगी। अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने अपना घर में खोया तैयार किया, ये सारा डाल देते हैं। तो देखिए माशाल्लाह से हमारी ये कितनी इजी खीर की रेसिपी, बस थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन कुछ अच्छा खाने के लिए थोड़ा सा टाइम भी लगाना पड़े तो लगा सकते हैं। अब सारा हम इसमें खोया डाल देते हैं और अब अच्छे से कर लेंगे मिक्स इसे। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब हम इसे यहाँ पर तकरीबन फिर से 10 से 15 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देते हैं। तकरीबन और 15 मिनट हो चुके हैं यहाँ पर हमें पकाते हुए। और देखें जैसे जैसे हमारी खीर बन रही है कितनी क्रीमी और मज़ेदार सी होती जा रही है। तो अब अभी तक हमने इसमें चीनी ऐड नहीं की, अब हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे, जो कि हमने 1 कप लिया। तो मैंने 1 कप इसमें चीनी का ऐड किया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें, चीनी कम खाते हैं या ज़्यादा खाते हैं। और अच्छे से अभी इसे मिक्स करते हैं। साथ ही इसमें जाएगी यहाँ पर थोड़ी सी खुशबू के लिए 1/4 टीस्पून इलायची पाउडर का, ये हम इसमें डाल देंगे और अब अच्छे से कर लेंगे मिक्स। तो देखें सिंपल सी बिल्कुल हमारी खीर की रेसिपी है, सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें चले गए हैं। अब हमने चीनी भी ऐड कर दी है, जिससे हमारी जो खीर है बिल्कुल डन हो चुकी है। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। ये मज़ेदार सी खीर मेरी तरफ से आप लोगों के लिए, तो आप लोग भी रिटर्न गिफ्ट में मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो बस अब हम इसे मज़ीद 10 मिनट के लिए पका लेते हैं। तो देखें माशाल्लाह से हमारी बहुत ही मज़ेदार और क्रीमी सी खीर पककर तैयार हो चुकी है। काफ़ी टाइम के बाद जाकर हमारी ये खीर यहाँ पर डन हो चुकी है। इसकी कंसिस्टेंसी आपको देखकर पता चला होगा कि कितनी टेस्टी तैयार हुई है। तो बस अब हम इस टेस्टी सी खीर को करते हैं डिश आउट और आपसे इसकी फाइनल लुक शेयर करते हैं।
तो लीजिए व्यूअर्स, हमने अपने मज़ेदार और क्रीमी सी खीर को अपने प्यारे से बर्तन में डिश आउट कर लिया और ऊपर से अच्छे खासे पिस्ते भी गार्निश कर दिए। तो मेरी तो ये क्रीमी सी खीर तैयार हो चुकी है। मैं तो इसे खा लूँगी, एंजॉय कर लूँगी। आपको एंजॉय करने के लिए इस खीर को बनाना ज़रूरी है, तो आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से वीडियो से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।